मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में आज के इस महत्वपूर्ण सेशन पर चर्चा करने के लिए। सेशन ये है कि हाल ही में यदि आप सभी को ध्यान हो तो भारत की तरफ से एक मिसाइल छूट गई थी। किसकी तरफ छूट गई थी? तो हमारे द्वारा एक मिसाइल पाकिस्तान की तरफ छूट गई थी। आपको यदि याद होगा तो हमने आज से एक वीक पहले आप लोगों को ये न्यूज़ बताई थी कि क्या भारत ने पाकिस्तान पर छोड़ी मिसाइल, और फिर हमने बताई थी कि भारत सरकार ने प्रॉपर तरीके से अपने द्वारा एक स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि हमसे गलती से रूटीन चेकअप के दौरान मिसाइल चल गई थी। उम्मीद है आप सभी को ये मालूम होगी, और नहीं भी मालूम है तो इसी चैनल पर हमारे द्वारा आपके लिए यह वीडियो डाला हुआ है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी क्या हुआ है कि पाकिस्तान के द्वारा भी एक मिसाइल ऐसे ही टेस्ट फायर वाली मिसाइल चली और वो फेल हो गई। मतलब आप जरा दोनों चीज़ों के अंदर कयास को मैच करने का प्रयास कीजिए। देखिए, इधर हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान के अंदर मिसाइल छोड़ी और वो हमसे गलती से चली, यानी कि टेस्ट फायर फेल था इंडिया का। अब सेम यही रिपीटेटिव हरकत पाकिस्तान के द्वारा हुई है। पाकिस्तान का टेस्ट फायर ऑफ मिसाइल फेल टू रीच टारगेट, लैंड इन सिंध रीजन में जाकर के इसकी द्वारा जो अपनी मिसाइल चलाई गई वो गिर गई। सिंध रीजन कहाँ है? तो जरा इधर की तरफ देखिए। यदि हम भारत का नक्शा अच्छे से देखते हैं तो आप इस तरफ देखें तो आपको पता चलेगा कि गुजरात से उत्तर की तरफ अगर हम चलते हैं तो ऊपर की तरफ आपको ये वाला क्षेत्र सिंध प्रोविंस दिखाई पड़ता है। यानी एक प्रकार से भारत ने जब अपनी तरफ से जो मिसाइल चली या हमने चलाई, जैसा भी था, जो फेल मिसाइल टेस्ट था हमारा, वो जाकर के इस तरफ गिर गया था, यहाँ पे पंजाब रीजन के अंदर, पाकिस्तान वाले पंजाब में। ठीक है, इनके द्वारा जो मिसाइल चलाई गई है वो सिंध वाले रीजन में जाकर के गिरी है, और पाकिस्तान इसके बारे में क्या कह रहा है कि हमारे द्वारा एक फेल मिसाइल टेस्ट हो गया और वो उनके अपने रीजन में गिर गया। इसी वजह से हमने आज का जो इशू लिया है वो इस प्रकार से है कि पाकिस्तान का प्रयास विफल हुआ या फिर वो हमारे ऊपर हमले की तैयारी कर रहा था। ये विषय इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अल्टीमेटली अगर उसका मिसाइल टेस्ट फेल हुआ है तो मिसाइल टेस्ट फेल हुआ इसी वजह से उसके अपने क्षेत्र में गिर गया, या फिर वो भी हमारी ही तरह, जैसे हमने कहा कि गलती से मिसाइल चल गई, वो भी हमारी ही तरह नकल करते हुए एक मिसाइल चला रहा था, और चला के संभव है कि वो गुजरात वाले रीजन में अपनी मिसाइल गिराता, लेकिन वो गिल उसी के क्षेत्र में गई। यानी कि उसका अपना मिसाइल टेस्ट जो है, वो जो गलती करने का नाटक कर रहा था, वो गलती वाकई में इसके ऊपर एक तरह से सच्चाई बन करके बरस पड़ी। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। क्लियर? उम्मीद है आप लोगों को ये बात अब समझ में आ रही हो। इसी वजह से हमने इस विषय को इस तरह से लिया है कि इसका मिसाइल टेस्ट फेल हुआ है या फिर ये हमारे ऊपर हमले की तैयारी कर रहा है। ठीक है, इसके कुछ फुटेज भी बाहर आए हैं। ये जो आपको इस समय परेशान स्थिति में दिख रहे हैं, ये परेशान स्थिति में दिखने का बहुत बड़ा रीज़न भी है, और रीज़न ये है कि बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी बाहर आ चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर एक क्षेत्र है जामशोरा, सिंध प्रोविंस के अंदर है, वहाँ पर थर्सडे के दिन इस प्रकार की एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट नोटिस की गई थी, जैसा कि ANI के हवाले से पता चला है। पाकिस्तान स्थित न्यूज़ चैनल्स का कहना है कि ये रॉकेट जैसी या मिसाइल जैसी मिलती जुलती कोई संरचना थी जो आकर के इस तरह से गिरी है, और ये टेस्ट फायर फेल होने का ही निशाना दिखाती है। ठीक है ना? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपको एक वीडियो दिखाते हैं हम, उसके आधार पर आपको पता चल जाएगा। आप जरा इस वीडियो को देखें। ये देखिए, आपको ये पूरा की पूरा मिसाइल टेस्ट जो है उसका आपको पूरा पोर्शन दिखाई दे रहा है, और ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपको गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, ये यहाँ पर लोग, सिंध के लोग हैं जो इस वीडियो को बना रहे हैं। ये सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है। ये देखिए, आप ऑब्जेक्ट, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट गिरता हुआ नोटिस कर पाएंगे। इस तरह के बहुत सारे मीम वायरल हो रहे हैं जिसमें कि लिखा जा रहा है कि पाकिस्तान ने चीन द्वारा बनाई हुई मेड इन चाइना मिसाइल चलाई जो उसके ऊपर ही गिर गई। यानी कि ये नाटक भी नहीं कर पाया कि हमने भारत के ऊपर फर्जी मिसाइल टेस्ट करने की कोशिश की थी। यानी कि इसका जो मोशन था वो इधर ही ड्रॉप हो गया। टेक्निकली अगर थोड़ा भी इधर होता तो वो गुजरात वाले सेक्शन में आकर गिरता। यानी कि ये हमसे नकल करने के चक्कर में उन हर चीज़ पर नकल करने की कोशिश कर रहा है जिसमें कि इसको ये लगता हो कि हाँ भाई, भारत का भी मिसाइल टेस्ट फेल हो सकता है तो हमारा भी मिसाइल टेस्ट फेल हो सकता है। यही तरीके से इसने किया है। तो ये वायरल वीडियो है, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर इस समय वायरल हो रहा है, और इसके बारे में सरकार पाकिस्तान की कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं दे रही है। बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत का जब मिसाइल जाकर के गिर गया था पाकिस्तान के अंदर, तो फिर भारत ने भी 1-2 दिन तक मतलब स्पष्टीकरण दिन भर तक तो दिया नहीं था, फिर रात को जाके स्पष्टीकरण आया था। बिल्कुल वैसे ही प्रोटोकॉल ये भी फॉलो कर रहा है, और कोई भी इस प्रकार की चीज़ जो है ये निकाल करके नहीं दे रहा है। कुछ पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स हैं, जैसे ये ARY करके न्यूज़ चैनल है, इसने इस न्यूज़ को कवर किया है और कहा है कि इसको लेकर के जो हमारी यहाँ की अथॉरिटीज़ हैं वो चुप हैं, लेकिन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है क्योंकि लोगों ने इसका वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर डाल दिया।
इनका कहना है कि मोर्टार द्वारा हमारे द्वारा मोर्टार दागा गया था जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन 5 किलोमीटर तक की तय करता है, लेकिन अब इस बारे में सरकारी जब तक पुष्टि नहीं हो जाती तब तक इस बात को केवल और केवल न्यूज़ के रूप में चलाया जा रहा है। जमशोरा के अंदर अब ये चीज़ भी पाकिस्तान की न्यूज़ एजेंसीज के द्वारा कोट की जा रही है और वो ये है कि पाकिस्तान माइट हैव टेस्ट फायर्ड द मिसाइल इन रेस्पॉन्स टू प्रीवियस मिसाइल मिस्टेकनली फायर्ड बाई इंडिया। ये पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स में भी इस समय न्यूज़ चल रही है कि जिस प्रकार से सो कॉल्ड ब्रह्मोस भारत की जो चीन में जाकर पाकिस्तान में जाकर गिरी थी, कुछ वैसे ही पाकिस्तान के द्वारा ट्रायल किया जा रहा था। ये न्यूज़ अब पाकिस्तान के अंदर भी चलना शुरू हो गई है, ठीक है ना। तो जमशोरा नामक स्थान पर इस प्रकार की घटना हुई है। पाकिस्तान कहता आया है कि भारत ने उसके ऊपर ब्रह्मोस दागी थी, जबकि ऐसा मतलब अभी तक किसी भी प्रकार की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि भारत ने उसके ऊपर कौन सी मिसाइल जो है वो दागी थी, ठीक है ना। इसी प्रकार से साथियों यहाँ पर मतलब पाकिस्तानी डिफेंस एनालिस्ट का कहना यह है कि अगर कोई भी नो फ्लाई जोन के अंदर टेस्ट फायर होता है तो इस स्थिति में पहले ही एक नोटम इशू किया जाता है। नोटम क्या होता है? नोटम एक प्रकार से समझिए कि किसी भी तरह की मिसाइल टेस्ट करने से पहले एक नोटिस होता है, नोटिस टू एयरमैन आर नोटिस डिस्ट्रीब्यूटेड बाय मीन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। यानी ऐसे समझिए कि भारत को अगर पाकिस्तान के साथ में या पाकिस्तान की सीमा पर कोई भी टेस्ट फायर करना है तो दोनों को एक दूसरे में ये जानकारी देनी होती है कि आपके बॉर्डर एरियाज में हमारे द्वारा एक टेस्टिंग की जाएगी। उस टेस्टिंग को आधार बना करके ही हम लोग टेस्ट करते हैं, बिना किसी को इन्फॉर्म किए किसी भी प्रकार का टेस्ट फायर नहीं किया जाता है, ठीक है। वर्तमान में इस समय इमरान खान खुद अपने ही देश में घिरे हुए हैं, उनकी अपनी ही पार्टी के लोग उनका विरोध कर रहे हैं, राजनीतिक उठापटक तेज चल रही है। इसके चलते हुए उम्मीद लगाई जाती है कि इमरान खान कोई भी ऐसी बचकानी हरकत जरूर करेंगे जिससे कि वो अपने देश के सदस्यों का या देश के नागरिकों का ध्यान भारत विरोध में मोड़ सकें, क्योंकि अब उनके ही पार्टी के लोग उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर विपक्षी पार्टी लगातार अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रयास कर रही हैं, संसद में उनके यहाँ पर इस तरह का प्रस्ताव लाने का कोशिश किया जा चुका है। इसी प्रकार से जो चाइना है वो लगातार पाकिस्तान के एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजबूत करने के लिए लगातार उनसे संपर्क में है। हाल ही के अंदर पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं उनको बढ़ाने के लिए चाइना ने अपना J-10 मल्टी रोल टैक्टिक फाइटर एयरक्राफ्ट जो है वो डिलीवर किया है। लास्ट वीक पाकिस्तान एयरफोर्स को अपनी सेरेमनी के अंदर चाइना मेड फाइटर जेट जो है वो मिला था। इसके बारे में ये न्यूज़ 19 मार्च को ही आई है, यानी कि पाकिस्तान के द्वारा हाल ही में मतलब चीन के द्वारा पाकिस्तान को इस प्रकार की एक जो मिसाइल सिस्टम है वो सौंपा गया है। फिलहाल के लिए इतना ही।